द ओरिएंटेशन ऑफ पेल्विस। इसमें बेसिकली पहले लेक्चर में मैं आपको एक बेसिक ओरिएंटेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको हिप बोन के बारे में, सेक्रम के बारे में और कॉक्सिस के बारे में पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में आई विल मूव टूवर्ड्स द इनलेट, पेल्विक कैविटी, आउटलेट अलॉन्ग विद जेंडर डिफरेंसेस। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में आई विल मूव टूवर्ड्स डिफरेंट डायमीटर्स जो कि पूछे जाते हैं, अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट इंजरीज। ठीक है, जो पेल्विस की हैं एनाटॉमी बेसिक, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेक्चर्स। पहले लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेसिकली द पेल्विस इज मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स जो आपस में आर्टिकुलेट कर रही हैं और पीछे सेक्रम के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। ये आपके हिप बोन्स हैं। एक हिप बोन के 3 पार्ट्स होते हैं, आइलियम, द इस्कियम एंड द प्यूबिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आइलियम, द इस्कियम एंड द प्यूबिस। आपस में एंटीरियरली हिप बोन जो है वो आर्टिकुलेट कर रही है, प्यूबिस आपस में दोनों आर्टिकुलेट कर रही हैं एट द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये पोस्टीरियरली आइलियम आर्टिकुलेट करती है विद द सेक्रम। ये जो है ना वेज शेप्ड बोन एक नज़र आ रही है आपको, दिस इज द सेक्रम। और सेक्रम के साथ आइलियम जुड़ी हुई है, तो सेक्रम के साथ आइलियम जुड़ी हुई है एट द सेक्रो आइलियक जॉइंट। सेक्रम के साथ आइलियम जुड़ी हुई है एट द सेक्रो आइलियक जॉइंट। तो पोस्टीरियरली आ जाएगा सेक्रो आइलियक जॉइंट। दोबारा से 2 हिप बोन्स हैं, एक हिप बोन में आइलियम, इस्कियम और प्यूबिस आ जाता है। प्यूबिस जो है दोनों साइड्स की आपस में एंटीरियरली आर्टिकुलेट कर रही हैं एट द प्यूबिक सिम्फिसिस। पोस्टीरियरली सेक्रम के साथ आइलियम आर्टिकुलेट कर रही है एट द सेक्रो आइलियक जॉइंट, और नीचे आ जाती है कॉक्सिक्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ओरिएंटेशन। अगर आपको ये क्लियर है फिर मैं आगे चलता हूँ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि एक चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट, कि जो पेल्विक गर्डल है इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन बिटवीन द ट्रंक एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ये पेल्विक गर्डल, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये वेट को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। ये ऊपर भी वर्टिब्रल कॉलम है ना, और ये नीचे भी पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, तो वेट ट्रांसमिट होता है ऐसे। यहाँ पे आ जाती है आपकी फीमर, नीचे लोअर लिम्ब आ जाता है। तो बेसिकली जो वेट ट्रांसमिट होता है वर्टिब्री से वाया द स्केल ट्यूबरोसिटी एंड इलियोपेक्टिनियल लाइन, नीचे आ जाता है इनटू द लोअर लिम्ब। ये बार बार पूछा गया है। वेट बेयरिंग लाइन कौन सी है? स्केल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं जो मैंने अभी तक बताए हैं, इनको याद कर लें। यहाँ पे एक और चीज़ जो बार बार पूछी जाती है वो है स्केल स्पाइन के बारे में। स्केल स्पाइन के बारे में ना 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। एक हिप बोन का ओवरऑल बोनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क है। ठीक है, दूसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है बिशप स्कोरिंग के लिए। बिशप स्कोरिंग होती है जब आप स्टेशन ढूंढ रहे होते हो ड्यूरिंग लेबर कि बेबी का हेड कितना डिसेंड कर गया है, तो वो स्टेशन आप बताते होते हो 0 पे +1 +2 -1 -2। तो उसमें जो बेसिक एक लैंडमार्क है जिससे आप मैयर करते हो या अंदाज़ा लगाते हो, इट इज़ द स्केल स्पाइन। और तीसरा जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये 3 तरीके से एमसीक्यू आता है, तीनों का आंसर स्केल स्पाइन होता है। इसको रट लें यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ऑफ पेल्विस मैंने आपको हिप बोन के बारे में बता दिया, स्केल स्पाइन के बारे में बता दिया, वेट बेयरिंग लाइन के बारे में बता दिया। अब मैं आगे चलता हूँ, सेक्रम और कॉक्सिक्स के बारे में बताना मैंने आपको। ये एंटीरियरली है, ये पोस्टीरियरली है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो गोल बना हुआ है इसका जो आगे वाला पार्ट है ये S1 का एंटीरियर पार्ट है। S1 का
and upper anterior margin of first sacral vertebrae is the promontory। ये जो मैंने मार्क किया अभी ये promontory है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पहले बात तो कि सेक्रम जो है एक वेज शेप्ड बोन है और बनती है ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेक्रल वर्टिब्री जो कि 5 होते हैं नंबर। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है इसमें कि प्रोमोन्ट्री क्या होती है। प्रोमोन्ट्री मैंने आपको बताया है, ये बार बार पूछा गया, ये आपको आना चाहिए कि ये अपर एंटीरियर मार्जिन ऑफ द फर्स्ट सेक्रल वर्टिब्री है, ठीक है। और प्रोमोन्ट्री जो है ये मैं आपको आगे बताऊंगा आगे कि इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द पेल्विक इनलेट। ठीक है, ये चारों एमसीक्यूज हैं। Sacrum is wedge-shaped, formed by fusion of 5 sacral vertebrae. Upper anterior margin of first cervical vertebrae is first sacral vertebrae is promontory, and promontory forms the posterior wall of the pelvic inlet. ये सारे MCQs हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ याद रखने वाली है कि पोस्टीरियरली जब आप देखते हो तो सेक्रम के जो S1, S2, S3 और S4 हैं उसकी जो स्पाइंस हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। क्योंकि वो जुड़ी होती हैं तो ये बना रही होती हैं इस जो मीडियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू है, मीडियन सेक्रल क्रेस्ट, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ S1, S2, S3, S4 फ्यूज टू फॉर्म द सेक्रल मीडियन क्रेस्ट। ये आप देख रहे हैं, ये सेक्रल मीडियन क्रेस्ट है, ये पोस्टीरियरली जब आप देखते हो। फिफ्थ वाला नहीं करता और वहाँ पे एक गैप रह जाता है, उसको हम कहते हैं सेक्रल हिएटस। ये भी याद रखना है, यहाँ पे गैप है तो ये बीच में अंदर की तरफ एक गैप बना हुआ है, केनाल बना हुआ है, जिसको हम कह देते हैं सेक्रल केनाल। सेक्रल केनाल के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। सेक्रल केनाल के कंटेंट्स में आता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स ऑफ लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स। दोबारा से, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स ऑफ लंबर, सेक्रल एंड कॉक्सीजियल स्पाइनल नर्व्स। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है, फाइलम टर्मिनल। और तीसरी चीज इसमें क्या आती है, फाइब्रोफैटी टिश्यू, ठीक है। ये तीन चीजें आती हैं इन द सेक्रल केनाल। क्लियर हो गया। ये थी आपकी सेक्रम की डिस्क्रिप्शन। दोबारा से वेज शेप्ड है, 5 सेक्रल वर्टिब्रे की फ्यूजन से है। प्रोमोन्ट्री क्या चीज़ है पता होनी चाहिए, पोस्टीरियर वॉल ऑफ इनलेट बना रही होती है। मीडियन सेक्रल क्रेस्ट क्या चीज़ होती है पता होना चाहिए। सेक्रल हिएटस S5 क्योंकि फ्यूज़ नहीं करा वो बना देता है। सेक्रल केनाल इसके डीप रन करती है, उससे कंटेंट्स ये तीन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि S2 के लोअर बॉर्डर तक, ये S2 है तो S2 के लोअर बॉर्डर तक आपका आ रहा होता है सब एरेक्नोइड स्पेस, ये आपको पता ही है वैसे। अब आ जाती है कॉक्सिक्स की बारी। ये जो चीज़ बनाई हुई है ना, ये कॉक्सिक्स है सेक्रम के नीचे, ट्रायंगुलर शेप्ड बोन, ठीक है। ये भी जो लोअर जो बेसिकली कॉक्सीजियल वर्टिब्री हैं C1 से C4 ये आपस में फ्यूज़ करते हैं और ये एक ट्रायंगुलर बोन बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं कॉक्सिक्स, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो क्या है कि जो है ना आपकी फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्री, ठीक है, उसके अंदर एक रूडिमेंट्री हॉर्न और ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये रूडिमेंट्री हॉर्न और ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये बाकियों में सिर्फ बॉडी है लेकिन फर्स्ट में सिर्फ रूडिमेंट्री हॉर्न और ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये एक बेसिक ओरिएंटेशन है जो कि आपको पेल्विस की पता होनी चाहिए थी। अब मैं अगले लेक्चर में आपको इनलेट, आउटलेट, ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस और जेंडर डिफरेंसेस बताऊंगा इंशाल्लाह।